हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेम में जो सामाजिक अध्ययन का आपका पेपर आता है। इसमें 2016 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर आए हुए हैं और उनमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं एमसीक्यू वाले, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के पेपर की। 2016 में जो पेपर आया, इसमें जो पहला प्रश्न था वो था सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना थी वो किसकी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की ये रचना थी। याद रखना कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। कब की? तो 1875 में की। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका याद हो जाएगा कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया है? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो तीन क्वेश्चन हो गए इसमें कि सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। दूसरा कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? तो 1875 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहब दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय जो थे, इनके ये दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो लिखा भी है कि नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब का जन्म 1824 में हुआ। इन्हें धौंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि धौंधू पंथ के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो नाना साहब को धौंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो बिहार राज्य के आरा के पास में एक जगदीशपुर गांव था, वहां के ये जमींदार थे। ठीक है, कहाँ के जमींदार थे ये? तो जगदीशपुर के। और ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार राज्य में, जो बिहार है अपना, वहां पे जो आरा जिला है उसमें ये पड़ता है जगदीशपुर। तो वहां के ये क्या थे? जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी पूछा गया, ध्यान रखना कि अस्थायी होगा तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। लेकिन अगर स्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन HRA का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इसमें और भी लोग शामिल थे। तो इन लोगों ने मिलकर HRA का गठन किया था, जिसे हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल आ जाते थे, अशफाक उल्ला खान आ जाते थे, सचिंद्र नाथ बख्शी आ जाते थे, तथा जोगेंद्र चंद्र चटर्जी भी शामिल थे। ठीक है, बाद में इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो गए थे और भगत सिंह भी शामिल हो गए थे। ठीक है, जब भगत सिंह आए इसमें तब इसका नाम बदल गया था, तब इसका नाम हो गया था HSRA। ठीक है, तो अभी क्या था? HRA था, बाद में हो गया था HSRA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। तो बंदी जीवन किसने लिखी थी पुस्तक? तो ये लिखी थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। और ये किसके संस्थापक थे? मतलब किन संस्थापकों में ये शामिल थे? तो HRA के जो संस्थापक थे उनके सदस्यों में से ये एक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो देखिए, जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय पांडिचेरी जो था वो फ्रांस के कब्जे में था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और अगर हम बात कर रहे होते गोवा की, तो वो किसके कब्जे में था? तो वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग में वनों का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे कम जो वन है वो पाए जाते हैं आपके हरियाणा में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है आपके, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और पर्णपाती वन को हम लोग पतझड़ वन भी कहते हैं, ये भी चीज याद रखना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम कैसे बनता है? तो मौसम आप सभी को पता होगा कि कैसे बनता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो उसी की वजह से क्या है? मौसम बनता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि दिन और रात किस लिए होते हैं, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, अगर मौसम पूछेगा तो हो जाएगा कि परिक्रमण करना, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमण करती है, उसके कारण मौसम बनता है। लेकिन अगर पूछे दिन और रात कैसे होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, इसलिए दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्टिक बिलो है। तो आर्टिक बिलो किसका नाम है? तो एक झाड़ी का नाम है आर्टिक बिलो। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आर्कटिक जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीशी नाम है। तो सीसी किसका नाम है? एक प्रकार की मक्खी का नाम है, जिससे क्या होता है? जिसके काटने से मानवीय अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस फैलता है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये प्राय सहारा जो है आपका रेगिस्तान और जो कालाहारी मरुस्थल है उसके मध्य में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। तो जो मलेरिया की दवा है कुनैन, वो किससे बनाई जाती है? तो सिंकोना वृक्ष की जो छाल होती है उससे ये मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पंचशील जो सिद्धांत है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी। तो राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी सदस्यता की। तो इसी के साथ हमने जो 2016 का पेपर था वो हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं 2017 का जो आपका पेपर है उसकी। तो इसमें जो पहला प्रश्न था कि किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1942 को हुआ, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहीं पर आपका जो गांधी जी थे इन्होंने करो मरो का नारा दिया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ इन्होंने प्रारंभ किया था? तो चंपारण जो था
बिहार में आपका, वहां पर किसानों का इन्होंने समर्थन किया था, तो वहीं से इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है। तो यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात हो रही है। इसका सबसे ज्यादा जो संबंध था वो होम रूल से था, ठीक है। और होम रूल लेकर कौन आया था, होम रूल लीग की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसके एक संस्थापक एनी बेसेंट को भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी जो दक्षिण भारत है उसमें इसका प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। तो वायुमंडल का भार जो है सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल पर होता है, और जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो भी क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है उत्तरी राज्यों में, तो वो कैसी होती है, तो वो चक्रवाती होती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। चक्रवाती नहीं लिखा होगा तो पश्चिमी विक्षोभ लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन पेयजल परियोजना नहीं है। तो देखिए जो गोकुल बैराज परियोजना है, ये कैसी परियोजना है, तो ये पेयजल परियोजना है। लवकुश गंगा बैराज परियोजना, ये भी पेयजल परियोजना है। और आगरा बैराज जो परियोजना है, ये भी पेयजल परियोजना है। यानी कि खाली ज्ञानपुर पंप नहर जो परियोजना है ये पेयजल परियोजना नहीं है, बाकी सारी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कहां पर है, ये आपका बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो बिरहा हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 20.09%, ठीक है। इस बार फिर से जनगणना हो रही है, अगली बार फिर से आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सारे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण आपको बताना है। तो सबसे बड़ा कारण यही हो जाएगा कि देश की विशाल जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि यही एक रीजन है पिछड़ेपन का भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 21 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, तो खनिज संपदा नहीं करता, पर्वतों की स्थिति करेगी, क्योंकि हवा की जो गति होती है वो डिसाइड करती है पर्वत, ठीक है। भूमध्य रेखा से दूरी भी करेगी, प्राकृतिक वनस्पतियां भी करेंगी, लेकिन खनिज संपदा नहीं करती, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब हम 2018 का पेपर देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने इसमें जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व किया था, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा कुंवर सिंह संबंधी थे, तो जगदीशपुर से थे, पहला रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और वेदों की ओर लौटो भी नारा इन्होंने दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो साइमन कमीशन जो था इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी, यानी कि जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र मेरा धर्म है, जन मेरी पूजा, जन सेवा मेरी पूजा, ये किसका मिशन था, तो ये मिशन था आपका लाला लाजपत राय का। तो इन्होंने कहा था कि राष्ट्र मेरा धर्म है और जन सेवा मेरी पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु कहे जाते हैं, तो देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ये चीज याद रखना कि चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उप प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को हम क्या कहेंगे, तो लंबे समय तक अगर पाई जाएंगे तो उसे हम जलवायु कहेंगे, लेकिन अगर छोटे समय के लिए पाई जाएगी तो उसे मौसम कहेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना कि लंबा समय बोला जाए तो समझो जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी घटना कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी, यानी कि 2004 में कब आई थी सुनामी, तो 2004 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से, तो कोलार की जो खाने हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, अभी कर्नाटक में पाई जाती हैं, और इसका संबंध सोना धातु के उत्पादन से है, किससे, तो सोना धातु के उत्पादन से, यानी कि गोल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस देश में है, तो चीनी मिलों की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा चीनी मिलें जो है आपकी वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो प्रदेश पूछा गया तो प्रदेश कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, और गन्ना भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, यूएनओ की बात हो रही है, तो इसका जो प्रधान कार्यालय है ये आपका कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है आपका कि हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है, तो ये कैसा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम 2019 का पेपर देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, तो कौन सी तिथि निश्चित की गई थी, और सबने प्लान बनाया था कि इस तिथि को हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। तो ये डेट थी आपकी 31 मई 1857, ठीक है। ये तिथि इन्होंने चुनी थी, लेकिन कुछ चीज़ें बदल गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो क्रांति थी वो पहले ही स्टार्ट हो गई, किसी जगह जहाँ पे होनी थी उस टाइम से नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसलिए इतना प्लान जो था वो फेल हो गया था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। दो क्वेश्चन बनेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828 में हुई, किसने की, तो राजा राममोहन राय ने की, कहाँ की, तो कलकत्ता में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके, वो थे आपके WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि WC बनर्जी जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये गोरखपुर में हुआ था। ये चीज़ याद रखना, कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चौरा कांड हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका जो गठन था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, तो 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत था वो दादाभाई नौरोजी ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना कि दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और अपनी एक पुस्तक थी इन्होंने जिसमें इसका जिक्र किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें धन निष्कासन की बात इन्होंने की थी। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक हो जाएगी, दादाभाई नौरोजी की हो जाएगी। इसी में उन्होंने धन निष्कासन की बात की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है, तो उत्तर प्रदेश की बात होगी तो 18 मंडल है, 75 जिले हैं। अभी 1-2 नए जिले और बनेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, 75 जिले और 18 मंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल पूछेगी तो जो मूंग हो जाएगी वो खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है वो सारी रबी की फसलें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरकोला प्रमुख लोक नृत्य है, तो चरकोला जो प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये ब्रजभूमि का है। ठीक है, यानी कि मथुरा के आसपास का ये लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कैगा से कर्नाटक याद रखना। कैगा जो है आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध नगर है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो भारत का सबसे लंबा अगर पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यानी कि NH 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई, तो 2015 में हुई थी। ठीक है, तो 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब हम 2020 का पेपर देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो जनरल डायर ने करवाया था, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ठीक है, और किसने गोलियां चलवा दी थी, जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में ये हुआ था और अंधाधुंध जो गोलियां थी वो चला दी गई थी, काफी लोग मारे गए थे इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो 1942 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज हो जाएगा आपका। ठीक है, और उसकी एक पीठ जो है वो आपकी लखनऊ में भी है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में तीलियां कितनी है, 24 है। प्रदूषण का प्रकार, तो सारे ही हो जाएंगे आपके, वायु ध्वनि जल सारे प्रदूषण। फिर है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था वहां पर। मनरेगा योजना किस सन लागू हुई थी, तो ये 2009 में लागू हुई थी। इससे पहले इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में मनरेगा हो गया था। तो मनरेगा जो योजना वो कब हो जाएगी, 2009 में हो जाएगी। अगर नरेगा पूछता तो 2005 हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कर्मा लोक नृत्य है, तो कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है, तो सोनभद्र साइड का हो जाएगा ये। ठीक है, सोनभद्र इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, तो 1106 लोग रहते हैं। फिर है कि हमारी राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल कौन सी नहीं हो जाएगी, चाय भी हो जाएगी आपकी, कपास भी हो जाएगी और गन्ना भी हो जाएगी। गेहूं जो है वो खाद्यान्न फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो चोरी चोरा कांड पहले भी आ चुका है, तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। एक भी ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं है, 4 फरवरी 1922 सही आंसर है। कहीं कहीं 4 फरवरी का 5 फरवरी भी होगा, तो अगर 4 फरवरी ऑप्शन में नहीं मिलता तो 5 फरवरी 1922 भी आप लगा सकते हैं। 21 का पेपर देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था, तो इन्हें गिरफ्तार किया था हडसन ने। ठीक है, तो याद रखना कि हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था और ये कहाँ छिप गए थे जाके, तो हुमायूं का जो मकबरा था वहाँ पर जाके छिप गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो इनकी जो समाधि वो ग्वालियर में स्थित है, यानी कि भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी, तो 1899 में पुणे की बात करें तो पुणे में विडो होम की स्थापना की थी आपकी DK कर्वे ने, यानी कि जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। DK कर्वे ने 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, स्थापना कहां पर की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में। मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं आपके WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके लाला हरदयाल हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज का लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज जो है आपकी महात्मा गांधी की पुस्तक है, तो महात्मा गांधी ने 1909 में ये पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी, तो काकोरी कांड में
जो मनमथ नाथ थे इन्हें फांसी नहीं दी गई थी, जबकि किसे किसे दी गई तो रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई, अशफाक उल्लाह खां को दी गई और राजेंद्र लाहरी, इन तीनों को फांसी दी गई थी। साथ ही साथ कौन कौन थे और तो रामकृष्ण खत्री भी थे, ठाकुर रोशन सिंह भी थे, ठीक है, राजेंद्र लाहरी भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे। तो इतने सारे लोग थे जिन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन मनमथ नाथ जो थे इन्हें फांसी नहीं दी गई थी, ये अलग थे। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो है पेट्रोलियम और इससे बने हुए जो उत्पाद होते हैं उन्हें काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का होता तो कानपुर हो जाता, लेकिन भारत का पूछेगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है, तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो ये 29वें स्थान पर था, यानी कि बहुत ही ज्यादा नीचे था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी जाएगी वो अरावली है, जो कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात से ये स्टार्ट होती है आपकी दिल्ली तक जाती है, यानी कि राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं, तो भारत में कुपोषण मापने के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है, तो यूनिफेम का यहाँ पे पूछा गया है कि यूनिफेम जो संस्था है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा, तो महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 2022 का पेपर देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज इतनी बार आ गया कि आप सभी को रट गया होगा। प्रार्थना समाज जो है वो पहली बार आया, आर समाज आया कई बार, है ना। तो प्रार्थना जो समाज है इसके संस्थापक थे आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1867 में। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, कब की, 1867 में की। कहाँ की, तो मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो अपनी रिपोर्ट दी थी उन्होंने 1930 में, यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और आया कब था भारत, 1927 में भारत आया था, 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हो जाएगी आपकी पोर्ट ब्लेयर, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हेमेटाइट का संबंध खनिज से है, तो हेमेटाइट का संबंध किससे है, तो हेमेटाइट क्या होता है, लोहा अयस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तेल शोधन कारखाना है ये आपका मथुरा में स्थित है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसी की वजह से जो ताजमहल वगैरह जो है वो पीले पड़े जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बारिश होती है तो ये तेल की जो वो है ना धुआं उससे ही पीला हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी पूछा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है सबसे ज्यादा किससे की जाती है, तो नहरों द्वारा भी की जाती है, कुओं द्वारा भी की जाती है, नलकूपों द्वारा भी की जाती है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला कहाँ पे लगता है, तो जो कलिंजर मेला है आपका बांदा में लगता है, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बांदा में लगता है, और कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये लगता है मेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो डिगबोई जो है आपका असम में है, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है, तो 18 मंडल में विभाजित है, और जिले कितने हो जाएंगे, तो 75 हो जाएंगे। फिर है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है, तो ब्रज क्षेत्र का, ये भी पहले आ चुका है, यानी कि मथुरा के आसपास के एरिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो कैगा की बात हो रही तो कैगा कर्नाटक का हो जाएगा आपका। अब हम 2023 के पेपर की बात कर लेते हैं। इसमें पहला था कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की, अभी हमने पढ़ा, प्रार्थना समाज की, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये भी काफी फेमस है, इसे भी याद रखना। फिर है कि 1950 से पूर्व होलकर राज की राजधानी क्या थी, तो 1950 से पहले जो होलकर राज था इसकी राजधानी थी इंदौर। ठीक है, तो होलकर नगरी हम कह सकते हैं इंदौर को, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, तो टाटा नगर के नाम से कौन सी चीज प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नरोरा प्रसिद्ध है, तो नरोरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो परमाणु विद्युत केंद्र के लिए नरोरा जो है वो आपका प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है, तो भृगु मंदिर की बात हो रही है, तो भृगु मंदिर हो जाएगा आपका बलिया में, यानी कि जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवा शरीफ किस जिले में स्थित है, तो देवा शरीफ कहाँ पे स्थित है, तो देवा शरीफ आपका बाराबंकी में स्थित है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पे मेला भी लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड जो है वो कहाँ पे हुआ, गोरखपुर में हुआ, कब हुआ, 4 फरवरी 1922 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि बेमोस चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में, तो 18 मंडल में। भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। फिर है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब हम 2025 का पेपर देख लेते हैं कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, ये भी आ चुका है, जगदीशपुर के थे। नाना साहब दत्तक पुत्र थे, किसके दत्तक पुत्र थे आपके, तो ये थे आपके बाजीराव के।
ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी आपकी ज्योतिराव फुले ने। किसने की? तो ज्योतिराव फुले ने की थी 1873 में पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग नीति आयोग कब बना? 2015 में बना था, 1 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ये भी आ चुका है। चरकुला प्रमुख लोकतंत्र कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ब्रजभूमि का, यानी कि डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल थे, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहेंगे? लंबे समय तक होगी तो जलवायु हो जाएगा, छोटे समय के लिए होगी तो मौसम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा 1951 ईस्वी में। तो 1951 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। फिर है कि देश बंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से हम जानते हैं। फिर है कि आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए, बहुत आसान पेपर आए हैं, अभी भी इतने कठिन नहीं थे ये पहले वाले। और अगर इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो इस बार भी रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो पेपर जो भी रहेगा सरल ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप आराम से 15 क्वेश्चन जो आएंगे तो 14 तो आप आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन अगर उन्होंने टफ करने की कोशिश की तो कर देगा, नहीं तो हर बार तो आसान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।